आर पार करके उसका अंत कर दिया। शियन बच गया। नीचे सुरंग में कूरो का हाल बुरा था। वो समझ चुका था कि मित्सुकी को हराना लगभग असंभव है, लेकिन वो जानना चाहता था आखिर मित्सुकी चाहती क्या है। ये सब क्यों किया? मित्सुकी ने सच बताया। उसने जानबूझकर स्कूल पर हमले की अफवाह फैलाई ताकि सभी निंजा वहां आए। निंजाओं के सैटेलाइट का इस्तेमाल करवाकर उसका पता लगाना था। हैक किए डेटा की मदद से उन्होंने सैटेलाइट की लोकेशन खोज भी ली और अब उनका एक आदमी वहां पहुंच चुका था। उनके खास सूट अंतरिक्ष में भी काम करते हैं। मित्सुकी ने फिर कूरो पर जबरदस्त हमला बोला। कूरो बचाव करता रहा। दरअसल वो सिर्फ वक्त खींच रहा था कि कोई आ जाए। तभी नोगुची और ईडा वहां पहुंचे। नोगुची ने कूरो को वो अंगूठी दी जो डायरेक्टर ने दी थी। कूरो ने पहनी, एंटीना ऑन किया और एक ड्रोन तलवार लेकर वहां उतरा। कूरो ने तलवार उठाई, पैर से मित्सुकी की ओर धूल उड़ाई और वार किया। दोनों फिर आमने सामने, लेकिन कूरो समझ गया था सीधे वार से काम नहीं चलेगा। उसका आधा अदृश्य सूट भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि मित्सुकी उसे देख सकती थी। कूरो ने दिमाग में कई तरीके सोचे, हर बार मारा जाता। आखिर में उसे एक ही रास्ता दिखा, अपनी जान की परवाह छोड़कर सीधा आगे बढ़ना। उसने वही किया। उसकी तलवार मित्सुकी के आर पार हो गई और मित्सुकी की तलवार कूरो की बाह को चीर गई। उसने मित्सुकी को धक्का देकर तलवार खींच ली। मित्सुकी वही ढेर हो गई, लेकिन कूरो खुद भी अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। नोगुची ने उसे संभाला और दोनों वहां से निकलने लगे। उधर अंतरिक्ष में अंडरग्राउंड निंजा के उस आदमी ने सैटेलाइट में वायरस डाल दिया। पूरा लेजर सिस्टम उनके कंट्रोल में आ गया। उसने पावर मैक्सिमम किया और निशाना था वही स्कूल। विशाल लेजर से पूरा स्कूल तबाह हो गया। धमाके के झटके से अंडरग्राउंड बंकर में कंपन हुई, दीवारें टूटने लगी और बाहर निकलने का रास्ता बहुत दूर था। कूरो बुरी तरह घायल था। उसे लगा अब बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो उसने अपना इनविजिबल सूट उतारा और नोगुची पर ढक दिया। मलबा उन दोनों के ऊपर टूटता रहा। कुछ देर बाद नोगुची बाहर निकली। उस खास सूट ने उसकी जान बचा ली थी, लेकिन कूरो ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मगर फिल्म के आखिर में एक मोड़ आता है। कूरो का जुड़वा भाई जुरो नोगुची से मिलने आता है। ना जाने क्यों